रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करते हैं। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन देता है। इसमें से हम पहले देख लेते हैं जी। हमारे पास क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड, वैसे तो हमारे पास स्टेबल है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है। स्टेबल होता है कब जी, जब हमारे पास ऑर्डिनरी टेम्परेचर 25 डिग्री सी हो या 25 से 30 डिग्री सी तक टेम्परेचर हो, तो हमारे पास ये स्टेबल रहता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर नॉर्मल टेम्परेचर हो तो उसमें स्टेबल रहता है, लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग इसकी करें तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड जो है यहाँ पर हम लिखते हैं H2SO4, हमारे पास क्या होगा जी, ये हमारे पास चेंज हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में, ठीक है, और साथ में वाटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसकी नतीजे में प्रोडक्ट्स बन जाएंगी। जब क्या देंगे हम जी, स्ट्रॉन्ग हीटिंग इसको देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इसको जो है वो हीटिंग जब इसकी करेंगे तो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारे पास ये क्या होता है, जब हम इसको जो है वाटर के अंदर क्या करते हैं, जो डिजोल्व करते हैं, हम लिखते हैं H2SO4, ठीक है। और ये क्या है, एक्वस फॉर्म में हमारे पास है, और इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं जी, वाटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपने आइंस में जो है वो तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि लिक्विड हमने वाटर दिया तो ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अपने अंदर से एक हाइड्रोजन आयन निकालेगा जो वाटर के साथ जो है वो कंबाइन होगा और हाइड्रोनियम आयन बना देगा। साथ ही साथ हमारे पास क्या बनाएगा जी, हमारे पास HSO4 नेगेटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये भी हमारे पास एक्वस में है, और इसी तरह से हाइड्रोनियम आयन भी एक्वस में है। और हम साथ ही साथ देख लेते हैं कि HSO4 अब क्या करेगा जी, ये हमारे पास जो आयन बना है, जो कि हमारे पास क्या हाइड्रोजन सल्फेट आयन है, ये हमारे पास क्या करेगा, ये अगेन वाटर के साथ जो है वो कंबाइन करेगा। इधर हम दिखाते हैं कि वाटर के साथ, क्योंकि वाटर तो हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ किया होता है, तो वाटर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और इसलिए वाटर यहाँ पर अगेन हम दिखा रहे हैं, और ये प्रॉपरली हमारे पास सल्फेट आयन में तब्दील हो जाएगा, जिसके ऊपर हम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 दिखाते हैं, और साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन अगेन बन जाएगा। तो इस तरह से ये वाटर में क्या करता है जी, हम कहते हैं कि हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है। इस तरह से हमने देख लिया कि हाइड्रोजन सल्फेट पहले हमारे पास बना है, और फिर वो हाइड्रोजन सल्फेट जो है किस में चेंज हो जाता है, सल्फेट आइंस में चेंज हो जाता है। इस तरह से हमारे पास डिसोसिएशन इसकी कंप्लीट जो है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एक एसिड है, तो इसलिए इसकी डिसोसिएशन हम जब दिखाते हैं वाटर के अंदर तो प्रॉपरली ये अपने जो है आइंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको एज एसिड लें, ठीक है, एसिड की तरह ये किस तरह बिहेव करता है, जब हम इसको क्या करेंगे जी, हम इसको डालेंगे किसके अंदर, बेसिस के अंदर डालेंगे, अल्कलीज के साथ रिएक्शन करवा के इसका देखेंगे, तो तब हमें पता चलेगा, ठीक है। तो एसिड, ये तो हमें पता है कि एसिड है, ये बिहेव करता है, हमारे पास एसिड है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या करते हैं, हम इसको अल्कली के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट प्रिपेयर हो जाएगा NaOH के साथ, जो कि बहुत ही कॉमन हमारे पास एक बेस हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे पास अल्कली है, ठीक है। तो ये पहले हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NeHSO4, ठीक है। और एक्वस कंडीशन होती है, यहाँ भी हम एक कंडीशन मेंशन करते चलें कि दोनों की हमारे पास क्या है, स्टेट एक्वस है, ठीक है। उसके साथ ही साथ हमारे पास क्या यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, वाटर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं H2O, और लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा जी, अब ये जो NaH हमने लिखा, ठीक है, मजीद क्या करेगा, हमने जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करेगा ये NaHSO4 प्लस NaOH, ठीक है। तो हमारे पास कंप्लीट इसका जो है किस तरह से हम दिखाते हैं कि हमारे पास सॉल्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, इस तरह से हमने दिखाया। अगेन इसकी कंडीशंस जो है वो हम मेंशन करते चले, एक्वस है, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास रिजल्ट, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, Na2SO4, ठीक है। आप देख रहे हैं हम कि यहाँ पर हमारे पास 2 सोडियम आ गए हैं, ठीक है, और साथ में क्या सल्फेट इसका बन गया है, सोडियम सल्फेट बन गया, और यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास वाटर जो है वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। अब जब बात करते हैं हम इसको, यहाँ तो हमने एज एसिड इसकी बात की थी, और किसके साथ जी, रिएक्ट करवा रहे थे हम इसको किसके साथ, बेस या अल्कलीज के साथ, यहाँ पर हम लिख देते हैं अल्कलीज जगह, ठीक है।
तो अब हम किसकी बात करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं जो कार्बोनेट्स होते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं उनके साथ ये किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हम इसका रिएक्शन देखते हैं जी कार्बोनेट्स के साथ। हमारे पास कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बाइकार्बोनेट्स भी कहते हैं उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारे पास किस तरह से रिएक्ट करेगा। जब उनके साथ रिएक्शन होगा तो अगेन सॉल्ट बनेगा। यहाँ पर हम दिखाते हैं जी हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। ठीक है, और ये रिएक्ट करने जा रहा है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, H2SO4 यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। और इस तरह से ये क्या बना देता है, चले हम इसकी स्टेट बता देते हैं। ये हमारे पास एक्वस हैं। ठीक है, इनके सोल्यूशंस हमने प्रिपेयर किए होते हैं और ये क्या प्रिपेयर कर देगा, हमारे पास सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, और साथ में वाटर होगा और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ठीक है, तो हमारे पास बबल्स की फॉर्म में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में यहाँ पर हम दिखाते हैं कि हमारे पास रिलीज हो जाएगी इसमें से। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अगर हम बाइकार्बोनेट की बात करते चलें कि हमारे पास क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3। ठीक है, और साथ में क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसकी अगेन एक्वस फॉर्म हमारे पास होगी और इस तरह से ये जो हमने लिया है बाइकार्बोनेट ये भी एक्वस फॉर्म में होगा और दोनों रिएक्ट करेंगे और अगेन हमारे पास सोडियम सल्फेट बन जाएगा Na2SO4। ठीक है, और ये एक्वस फॉर्म में हमने बताया। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वाटर आ जाएगा और अगेन हमने जो ऊपर बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे पास सेम रिएक्शंस जो हो रहे हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ दो है हमारे पास, यहाँ पर दो और एक तीन है, तो इसको इवन करने के लिए हम इसके शुरू में क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं, फोर हो गए। तो यहाँ पर भी हमें बैलेंस करने के लिए टू लगाना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। हाइड्रोजन यहाँ पर फोर है, यहाँ पर भी फोर है, सोडियम टू है, टू, और इस तरह से सल्फेट एक ही है, एक ही सल्फेट प्रेजेंट है। जबकि कार्बन को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो हैं, तो इस तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक ही कार्बन है, तो इस तरह से हमें टू लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन हमारे पास क्या हो जाती हैं, यहाँ पर दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे बैलेंस हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ रिएक्शंस के हमारे पास क्या होता है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए वाटर में जब हम डालते हैं तो ये अपने पर्टिकुलरली आइंस में चेंज हो जाता है और अल्कलीज के साथ एज एसिड जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्म करके देता है। और कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के जब रिएक्ट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट बना के देगा। तो ये है जी रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।